दोस्तों, जो हमारा व्यवहार है ना, हमारे बारे में सब कुछ कह देता है बिना कहे ही। हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा व्यवहार ही बता देता है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में, आपकी ही वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। और यहाँ पे है मॉर्निंग का समय। हम अपने जो है बर्तन रात को साफ़ किए थे ना, वो समेट दे रहे हैं। तो सुबह ही लगाती हूँ क्योंकि रात को ना काफ़ी देर हो जाता है काम करते-करते, तो बर्तन जो है साफ़ करके ऐसे ही रख देती हूँ। कपड़े बिछा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना शाम के बर्तन, तो मैंने सुबह ही लगा रही थी और दूध भी आ गया, तो वो भी मुझे भी गर्म करने के लिए रखना है। तो उसके बाद जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं वो होंगे, और काम तो दिन भर चलते ही रहते हैं क्योंकि देखिए हम यूट्यूब पर, तो यूट्यूब का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कर लेते हैं मॉर्निंग की एक्सरसाइज। कभी होती हैं, कभी नहीं होती हैं, रेगुलर तो नहीं होती हैं, बट ये है कि करनी तो चाहिए। बट मैं वही करती हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है। यानी कि बैक में पेन रहता है और हाथों हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो बस वही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। बाकी करनी सारी चाहिए, 30 मिनट्स तो कम से कम हमको अपने शरीर को देना ही चाहिए। दोस्तों, जो हमारा व्यवहार है ना, हम अपना अगर व्यवहार सही कर लेना तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सही हो जाएं, हमारी वैल्यू बढ़ जाए, हम स्मार्ट हो जाएं। यहाँ पर हर कोई परेशान है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि आपको कोई तवज्जो दे तो क्यों दे। ये चीज़ सोचने की बात है। बहुत अच्छे होंगे। घर का तो सारा काम हो गया है, तो वही अपनी चिड़ियों को पानी डालने आए थे और दाना। मौसम हो भी रहा है बरसेगा, लेकिन बरसेगा नहीं, धोखा देता है यहाँ का मौसम। ये देखिए धूप निकल के आ गई और अभी ऐसा लग रहा था कि कितनी बारिश होगी। दोस्तों, हमारी वैल्यू ना हम खुद ही बढ़ा सकते हैं और कोई नहीं, तो उसमें थोड़ा सा हमें अपने व्यवहार में बदलाव करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैंने महसूस किया है, समझा है, सोचा है, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में ना, मतलब अपनी ज़िंदगी में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी हम चल दिए हैं नीचे, फिर बाकी अपना घर का काम वगैरह करेंगे। देखिए फ्लावर्स वगैरह आ गए, मैंने तुलसी वगैरह सब लगा दिया है। तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे नहा धोआ के हम अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। तो ये तो हमारा डेली का रूटीन होता है, पूजा पाठ, घर की क्लीनिंग। बाकी मेरा ना हमेशा ये रहता है कि पर डे कुछ ना कुछ मैं नया सीखूं और उसको अपनी ज़िंदगी में लाऊं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने व्यवहार को अच्छा बेटर करने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई वैल्यू नहीं करता तो हम हो जाते हैं परेशान। ये नहीं कि कोई हमको कुछ समझता नहीं है तो हम हो जाते हैं परेशान, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। छोटी-छोटी बातें हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखते हैं ना, तो हमारी वैल्यू भी होगी, हम स्मार्ट भी बनेंगे और लोग हमें पूछेंगे भी। ये नहीं कि एक होता है ना कि भई लोग हमारी कद्र करें, तो वो बस हमारी व्यवहार पे ही निर्भर करता है। थोड़ा-सा बदलाव लाइए अपने व्यवहार में। दोस्तों देखिए, महिलाएँ हैं, आपस में बात तो करेंगी ही और बातें भी उनकी बड़ी सीक्रेट होती हैं, है ना? सीक्रेट होती ही हैं, लेकिन वो सीक्रेट रख नहीं पाती हैं। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिए आप। हम ये नहीं कह रहे कि हर इंसान एक जैसा होता है या हर महिला एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसे हमको देखने को मिल ही जाते हैं और आपने भी फ़ील किया ही होगा, देखा ही होगा। जैसे आपने अपनी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात कहीं बताई, ठीक है ना? आपने फ्रेंड्स में बताई और वहाँ पे ना आपकी फ्रेंड ने सुन ली और वो बात बताती किसी दूसरे फ्रेंड को, ये कह कर के यार किसी को बताना मत, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है, तो वो भी कहीं और इस चीज़ को बता देगी। तो देखिए ये बात कहाँ पे आ गई, ये बात आ गई आपके व्यवहार पर आ गई। अब आप धीरे-धीरे ना अपने आप को बता अपने मतलब आप ना अपने दोस्तों को ये बताना चाह रहे हो कि हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार ऐसा है। आप में अगर कोई कमी है, तो वो भी आप अपने फ्रेंड के साथ में कह देते हो कि भई मेरे अंदर ये चीज़ है, मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, या फिर मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी को मना नहीं कर पाती, या मेरा नेचर ऐसा है कि भई कोई कुछ माँगता है तो मैं उससे अपनी चीज़ वापस नहीं ले पाती। तो देखिए दोस्तों, आपकी ना इन सब बातों का ना फ़ायदा उठाएँगे बाहर के लोग, क्योंकि उनको पता है कि आप से कोई चीज़ ले लो तो आप वापस तो माँगोगे नहीं, चाहे वो पैसे हो या कुछ भी हो। तो वहाँ से आपका जो है फ़ायदा उठना स्टार्ट हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका नेचर है ऐसा। है ना? तो धीरे-धीरे फिर आपको लोग ये समझेंगे कि ये तो ऐसा ही है, इसका तो नेचर ही ऐसा है, क्या ही इससे पूछना, ये तो बिना माँगे ही सब कुछ हाँ कर देगी आने-जाने के लिए भी। मतलब जैसे पार्टीज़ वग़ैरह होती है, वहाँ पे भी लोग आपको एक ही बार बोलेंगे, अगर आप नहीं भी जाना चाहोगे तो दोबारा आपको नहीं पूछेंगे। तो थोड़ा-सा अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ये नहीं कि थोड़ा-सा स्मार्ट बनिए। कोई आपको इनवाइट कर रहा है ना, तो उसको बोलिए,
हर बार अवेलेबल मत रहिए हर किसी चीज़ के लिए या हर किसी फंक्शन के लिए। एक बार उनको बोल दीजिए कि भई मैं नहीं आ पाऊँगी, बहुत ज़रूरी काम है, बाद में आ जाऊँगी। तो ये सामने वाले का हमको ये भी पता लगेगा ना कि कौन हमारी कितनी वैल्यू करता है, कितनी कदर करता है। जो हमें वास्तव में बुलाना चाहेगा ना, वो हमसे बार-बार बोलेगा, नहीं आप आइएगा, समय निकाल के आइएगा, हमने तो सोचा था आप आओगे, हम एन्जॉय करेंगे। और अगर कोई ऐसे ही आपकी मतलब कोई कदर नहीं करता है, जिसको आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बोल देगा कि ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, वो ज़रूरी है, पार्टी वगैरह तो होती रहती है। तो आप ना ये 2 चीज़ों में थोड़ा फ़र्क कीजिए कि भई एक को तो आपकी वैल्यू है, इसीलिए वो आपको बार-बार बोल रहा है, और एक को ठीक है, आप अपने काम कीजिए, यहाँ पार्टी तो चल ही रही है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपका आओ या नहीं आओ। तो हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं रहना चाहिए हमको। कभी-कभी ना कहना भी सीखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हर काम के लिए हाँ, हाँ बोलते रहते हैं, हाँ जी हम कर देंगे, हाँ जी हम आ जाएँगे, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे हमारी वैल्यू धीरे-धीरे कम होने लगती है। लोग ये सोचते हैं कि ये तो हाँ बोल ही देगा, इससे क्या पूछना, ये तो कर ही देगा काम को। तो लोग नहीं समझेंगे ना, हमको हमारे व्यवहार को नहीं समझेंगे, वो उस चीज़ को अदर वे में लेके चले जाएँगे। और वहाँ पे ना फिर आपके साथ में मतलब वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हो। तो थोड़ा-सा ना स्मार्ट बनिए, थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को छुपा के रखिए और थोड़ा-सा मतलब चीज़ों को ना मना करना भी सीखिए। हर वक़्त हम लोग यही बोल देते हैं कि हाँ जी, आप कभी भी याद कीजिएगा, हम आ जाएँगे। तो कभी-कभार तो ठीक है, लेकिन हमेशा बोलना ठीक नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है डिनर, और हमने आज डिनर में बनाया है दाल, राइस और पापड़ हम बाद में बनाएँगे। क्योंकि क्या होता है ना कि पापड़ बच्चे जब मैं पहले देती हूँ, तो बच्चे पहले खा लेते हैं और खाना बाद में खाते हैं। तो मैं पापड़ ना जब देती हूँ, जब बच्चे आधा खाना खा लेते हैं। और पापड़ 1-2 नहीं खाते, 2-2 3-3 पापड़ खाते हैं। बनाती हूँ तो फिर ऐसे ही बनाती हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ना लिज्जत पापड़, किसको पसंद है। और यहाँ पे बच्चों ने खाना-पीना सब खा लिया था। शाम के बर्तन तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कितने सारे हो जाते हैं बर्तन। एकदम से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं। हम 3-4 लोग हैं और बर्तन होते हैं हमारे 10 लोगों के माफ़िक। मुझे लगता है हर किसी के घर में होते होंगे। खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, होती है बर्तन साफ़ करने में दिक्कत, किचन साफ़ करने में दिक्कत, काम करने में दिक्कत नहीं है। वही वाली बात है कि कपड़े धोने में दिक्कत नहीं है, कपड़े समेटने में दिक्कत है, क्लीनिंग करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है घर को सेट करने में। तो ये चीज़ें होती हैं। बड़े-बड़े काम हम लोग कर लेते हैं, छोटे-छोटे काम हमसे ना ऐसे रह जाते हैं। अपने व्यवहार में बदलाव लाने का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपनी वैल्यू बढ़ाना। दोस्तों ये सब चीज़ें ना हमारे हाथ में ही होती है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए। कम बोलने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप इस चीज़ को आज़मा के देखिएगा कि जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहीं बोलिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधी-सी बात है, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो बताइए, नहीं पूछ रहा तो मत बताइए। यही हो गया कम बोलना। और बस अपने-अपने बारे में बताना है कि हम ये हैं, हमारे घर में ये है, हमारे बच्चे ये करते हैं, हमारे हस्बैंड ये करते हैं, फलाना ये सब। तो अपना ही अपना बताए जा रहे हो ना आप तो किसी के बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो, तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों करेगा? जब तक आप सामने वाले को समय नहीं दोगे, सामने वाले को जो है नहीं समझोगे, तो आप उम्मीद करके बैठे हो कि आपको कोई वैल्यू दे। तो आपको वैल्यू क्यों मिलेगी जब आप सामने वाले को वैल्यू नहीं कर रहे? तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यवहार को कोई समझे, तो हमें भी ना सामने वाले व्यवहार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमको स्मार्ट बनाता है, हमारी वैल्यू बढ़ाता है, हमारी कद्र करवाता है और हमारे व्यवहार में इम्प्रूवमेंट होती है। हमें लोग समझने लगते हैं, है ना? तो कम बोलिए और इसके फ़ायदे देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। और कम बोलने वाले इंसान ना सोच समझ के चीज़ों को बोलते हैं, ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाते कि कुछ भी दिमाग में आए बोल दिया। क्योंकि जो हमारी जुबान है ना दोस्तों, जितनी मीठी है ना उतनी कड़वी भी है। इससे रिश्ते टूट भी जाते हैं और बनते भी हैं। तो हमने अपनी किचन तो पूरी समेट ली, शाम की बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए। जो दूध का काम हम लास्ट में ही करते हैं, क्योंकि मलाई वगैरह निकालनी होती है, दही जमाना होता है। जब दही जमाती हूँ ना, थोड़ी सी मलाई मैं उसमें भी डाल देती हूँ, तो दही बहुत अच्छी जमती है। वो दही को आप 2-3 दिन अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जिसमें मलाई डाल के आप जमाते हो ना। और वैसे भी गर्मी है तो थोड़ा सा उसमें खट्टा डालोगे तो अच्छी दही जम जाती है। तो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और बेलन चक्रा तो आपको जैसे पता ही है, हमेशा या तो लास्ट में साफ़ करती हूँ या पहले साफ़ करती हूँ। झूठे बर्तन में
हमको कभी नहीं रखना चाहिए। ये बहुत घर की बरकत के लिए अच्छा रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि आटे के जो भी बर्तन है ना वो लास्ट में या पहले साफ करिए, जिसमें आटा गूंथते हैं या बेलन चक्रा हुआ। फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। दोस्तों लाइफ में हैप्पी रहना, खुश रहना इतना कठिन भी नहीं होता जितना लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इग्नोर करते हैं ना, इसीलिए हम हैप्पी नहीं रहते हैं। हम दूसरे को देखते रहते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं और हम में ना फिर 100 बुराइयां हम खुद निकाल के बैठ जाते हैं, कोई निकाले या नहीं निकाले। तो अपने आप को हमें समझने की ज़रूरत है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपनी तारीफ खुद से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी तारीफ करेगा जब भी आप समझेंगे कि आप अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। खुद अपनी तारीफ कीजिए और हैप्पी रहिए ज़िंदगी में। और क्या चीज़ है, जब हम हैप्पी रहेंगे तो हम अपनी घर गृहस्थी भी अच्छे से चला पाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम सभी को बनाती हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हमारी वैल्यू बढ़ती है इन सब चीज़ों से। तो हमने दोस्तों आज बनाया था मसाला डोसा, वही 2 तरह की चटनी, सांभर और डोसा तो बना के मैंने अभी 1-2 रख दिया था अपने लिए। और आज हस्बैंड जी आए थे मथुरा से, तो लाए हैं वहाँ का घेवर, जो कि हम सबका बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब इतना फेवरेट है कि आपको क्या ही बताएं। बेस्ट घेवर हमें मथुरा का ही लगता है। सारी मिठाइयाँ मथुरा की बेस्ट हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। रक्षाबंधन तो आ रहा है, वहाँ तो 1 महीने पहले से ही घेवर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।